हरे कृष्णा हरे राधा। आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत का महत्व और कथा। सनातन धर्म में सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी व्रत को बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में अन्न के अलावा जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। ये एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस बार यह व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत को करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि पर श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर श्री हरि की उपासना करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में 24 एकादशी मनाई जाती है, जिनमें से निर्जला एकादशी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून को सुबह 4:43 से होगा। वहीं इसका समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि का अधिक महत्व है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और दिन की शुरुआत श्री हरि के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान करें। अब उन्हें पीले रंग के फूल और गोपी चंदन अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। साथ ही विष्णु स्रोत का पाठ और मंत्र का जाप करें। अंत में प्रभु को केला और मिठाई समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलें। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी व्रत का धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। ये व्रत आध्यात्मिकता से जोड़ता है। इस एक एकादशी से पूरे साल पड़ने वाले एकादशी व्रत का फल मिल जाता है और ये व्रत जीवन में जल के महत्व को भी बताता है। महाभारत के 5 पांडवों में से एक भीम ने भी अन्न जल का त्याग कर इस एकादशी व्रत को रखा था। निर्जला एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। ऐसे लोग जीवन भर सभी सुखों का भोग कर मरणोपरांत श्री हरि के चरणों में स्थान पाते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत और पूजन का फल आपको तभी प्राप्त होता होगा जब आप इसे पूरे नियम और विधि विधान के साथ और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ करेंगे। अगर आप जाने अनजाने में इस दिन कोई गलती करते हैं तो पुण्य के बजाय पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए पहले से जान लीजिए वो कौन से काम हैं जिसे निर्जला के दिन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर भूलकर भी न करें ये काम, नहीं तो पाप के भागीदार बन सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रखा जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी में इस दौरान अन्न के साथ जल का भी त्याग करना चाहिए। व्रत का पारण करने के बाद ही जल ग्रहण करें। एकादशी के दिन पेड़ पौधे की पत्तियां और टहनियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे दातून, लकड़ी या फिर तुलसी के पत्ते आदि एक दिन पहले ही तोड़ लें। एकादशी व्रत पर ब्रह्मचर्य का पालन करें और स्त्री प्रसंग से दूर रहें। साथ ही मन में भी किसी प्रकार के काम, क्रोध व ईर्ष्या की भावनाओं को न लाएं। एकादशी तिथि पर दान का बहुत महत्व है, लेकिन भूलकर भी स्वयं किसी से अन्न का दान नहीं लें। यदि किसी कारण आपको दूसरों से भोजन लेना पड़े तो इसकी कीमत जरूर दें। एकादशी के दिन
मांस मदिरा के साथ ही लहसुन, प्याज, चावल, मसूर की दाल और बैंगन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वालों को इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस तिथि पर पीले रंग का वस्त्र पहनना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा आप लाल, हरे आदि रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन काले वस्त्र के प्रयोग से दूर रहें। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। बोलिए श्री ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः।